हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेरेटिमा प्रोस्टोमा, जिसको कॉमनली अर्थवर्म भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विद जो अर्थवर्म है वो एक हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस एनिमल है। इसका मतलब है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट होंगे विद इन द सेम एनिमल। इसमें जो स्पर्म है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल, या फिर स्पर्म जल्दी मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू ओवा। इस कंडीशन को प्रोटोएंड्रस कंडीशन कहा जाता है। यही कारण है कि जो अर्थवर्म है वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स: टेस्टिस sac, seminal vesicles, seminal funnels, vas deferentia, common prostatic spermatic duct, male genital pore, prostatic gland और accessory glands। तो सबसे पहले टेस्टिस 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं 10th एंड 11th सेगमेंट में, जो कि सिचुएटेड हैं वेंट्रोलेटरली साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बीनीथ द एलिमेंट्री कैनाल आइदर साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। ये बहुत ही माइन्यूट वाइट और लोब्ड बॉडी है जो बनी हुई है 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका जो बेस है वो नैरो है। यहाँ पे हमने जो टेस्टिस है पिंक कलर से शो की हुई है। इनके अंदर राउंडेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और वो पैक्ड होते हैं विद द कनेक्टिव टिश्यू। जो टेस्टिस हैं वो अच्छे से और वेल डेवलप्ड होती हैं इन द यंग वर्म्स, बट वाइल यंग कन्वर्ट इनटू द एडल्ट ये डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक यहाँ पे हमने स्काई ब्लू कलर से शो किया है, जो कि वाइड थिन वॉल्ड है और वाइट कलर का है। जो टेस्टिस है वो एनक्लोज रहते हैं इन द टेस्टिस सैक विद अ पेयर ऑफ सिलिएटेड सेमिनल फनल्स। टेस्टिस सैक सिलोमिक जो स्पेस है उससे अलग है। जो बॉडी सर्फेस, जो बॉडी कैविटी है उससे अलग एक स्पेस है, जो कि 10th और 11th सेगमेंट में सिचुएटेड है वेंट्रोलेटरली ऑन बिहाइंड द अदर एंड बिलो द इसोफेगस। जो ये कैविटी है टू टेस्टिस सैक की सेम सेगमेंट में ये कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ, मतलब ये बीच में से ओपन होती है। जो पोस्टीरियर टेस्टिस सैक है जो कि 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर विच इज़ प्रेजेंट इन दी 10th सेगमेंट। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल इस डायग्राम में हमने ग्रीन कलर से शो किया है। हर एक सेगमेंट में 11th एंड 12th सेगमेंट में वाइट सैक लाइक सेमिकल वेसिकल प्रेजेंट है, जो कि स्टमक के दोनों साइड पे सिचुएटेड है। जो 10th सेगमेंट का सेमिनल वेसिकल है वो कम्युनिकेट करता है विद द टेस्टिस सैक, और जो 11th में टेस्टिस सैक प्रेजेंट है वो कम्युनिकेट करता है विद द सेमिनल वेसिकल ऑफ 12th सेगमेंट। 12th सेगमेंट में जो सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है वो लार्ज साइज का है और अनकवर्ड है। नेक्स्ट है स्पर्मिडक्कल और सेमिनल फनल्स। यहाँ पे हमने स्पर्मिडक्कल फनल को ऑरेंज कलर से शो किया है। तो ये 2 पेयर हैं, सिलिएटेड हैं। इन्हें स्पर्मोसेटे भी कहा जाता है, जो कि एनक्लोज्ड हैं विद द टेस्टिस इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। नेक्स्ट है वास डेफरेंशिया। वास डेफरेंशिया जो स्पर्मिडक्कल फनल हैं वो ओपन होती हैं इनटू द लॉन्ग नैरो इंटरनली सिलिएटेड थ्रेड लाइक वास डेफरेंस, या फिर इन्हें स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। 1 पेयर या एक पेयर है, ये क्लोजली प्लेस्ड है, पैरेलल है दोनों साइड, नर्व कॉर्ड के दोनों साइड पे, और ये एक्सटेंड है अप टू दी 18th सेगमेंट और ज्वाइन करती हैं विद द प्रोस्टैटिक डक्ट। नेक्स्ट है कॉमन प्रोस्टैटिक स्पर्मेटिक डक्ट। ये जो 2 वास डेफरेंस हैं
दोनों साइड पे ये जॉइन होती हैं बाय द शॉर्ट प्रोस्टैटिक डक्ट इन द 18th सेगमेंट ईच साइड। ये बनी है या बनाती हैं 3 डक्ट दोनों साइड पे, जो कि कवर्ड हैं विद द मस्कुलर शीथ, और बनाती हैं, मिलकर बनाती हैं एक कॉमन प्रोस्टैटिक स्पर्मेटिक डक्ट। और ये तीनों जो डक्ट हैं वो हमेशा सेपरेट रहती हैं। ये जो 3 डक्ट हैं इनके अंदर इंक्लूड है 2 ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस एंड 1 ओपनिंग ऑफ स्पर्मेटिक डक्ट। मेल जेनिटल पोर नेक्स्ट है। दोनों जो कॉमन प्रोस्टैटिक स्पर्मेटिक डक्ट हैं वो डायरेक्टली ओपन होती हैं इन दी 18th segment by a single pore which is known as male genital pore। तो 2 पोर मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट है ऑन द अदर साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड। जो मेल ओपनिंग है वो 3 अपर्चर का ग्रुप है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसके अंदर एक प्रोस्टैटिक अपर्चर है और 2 स्मॉल वास डेफरेंशिया के अपर्चर्स हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। 1 पेयर है लार्ज फ्लैट वाइट और इर्रेगुलर लोबुलेटेड मास है, जो यहाँ पे हमने ब्लू कलर से शो किया है। वो स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम दी 16th to 17th सेगमेंट और एक्सटेंड हो सकता है अप टू 20th to 21 या 21st सेगमेंट तक। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो लार्ज ग्लैंडुलर पार्ट है, कुछ उसका लार्ज ग्लैंडुलर पार्ट है और स्मॉल नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। ये जो ग्लैंड्स हैं वो अंदर की साइड पे शॉर्ट प्रोस्टैटिक डक्ट ओरिजिनेट करती हैं और जो कि 18th सेगमेंट में सिक्रीट करती हैं एक फ्लूइड जिसका फंक्शन अननोन है। नेक्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। इन दी 17th एंड 19th सेगमेंट 2 पेयर एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल बॉडी वॉल में, जो कि कोरस्पॉन्ड है इन द पोजीशन ऑफ जेनिटल पेपिला। ये जो एक्सेसरी ग्लैंड हमने यहाँ ब्लैक कलर से बनाई है, ये एक्सेसरी ग्लैंड ओपन होती हैं डायरेक्टली आउट एक्सटीरियर बाय नंबर ऑफ डक्ट ऑन 2 पेयर ऑफ जेनिटल पेपिला, जो कि एक्सटर्नली ओपन होती हैं 17th एंड 19th सेगमेंट में ऑन द अदर साइड ऑफ मिड वेंट्रल लाइन। ये सिक्रेट करते हैं एक स्लाइमी सिक्रेशन जो कि हेल्प करता है यूनाइटिंग में ड्यूरिंग द कोपुलेशन। जो ये टेस्टिस सैक हैं ये एक सिलोमिक एपिथेलियम बनाते हैं और जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो इंटरसेगमेंटल सेप्टा से जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मेसोडर्मल हैं इन ओरिजिन। जो टेस्टिस है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्पर्मेटोगोनिया या फिर जो स्पर्म मदर सेल हैं वो टेस्टिस से टेस्टिस सैक में आते हैं और सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं, जहां पे ये मैच्योर होंगे, डेवलप हो जाएंगे इन द स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ बने होंगे एक लॉन्ग रोड लाइक हेड और एक मिडल पीस से और एक और एक लॉन्ग वाइब्रेटिंग टेल। ये इनका स्ट्रक्चर है। जो मैच्योर स्पर्म है वो अपना रास्ता बनाते हैं टेस्टिस सैक में जाने के लिए। स्पर्मी डक्कल फनल के थ्रू फिर ट्रैवल करेंगे वास डेफरेंशिया से और फाइनली ये मेल जेनिटल पोर से पहुंच जाएंगे स्पर्म थिका ऑफ दी अनदर वर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बना हुआ है ओवरी, ओविडक्टल फनल, ओविडक्ट, फीमेल जेनिटल पोर एंड स्पर्म थिका। तो सबसे पहले ओवरी, ये एक स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर है, वाइटिश कलर का है, जो कि हैंग करता है इन द सीलोम ऑफ 13th सेगमेंट और कनेक्ट है विद द सेप्टम ऑफ 12th सेगमेंट एंड 13th सेगमेंट। तो ये ओवरी हमने यहाँ येलो कलर से बनाई हुई है, ये आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी कि ये 12th सेगमेंट के बेस पे कनेक्ट है और हैंग कर रही है इन द 13th सेगमेंट।
जो ओवरी है वो बनी हुई है काफ़ी सारी फिंगर लाइक प्रोसेसेस से, जिनके अंदर ओवा अरेंज है इन द लीनियर सीरीज और डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज में ओवा इनको बीडेड अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पे हमने ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको। नेक्स्ट है ओविडक्कल फनल। ओविडक्कल फनल 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है और स्मॉल सिलिएटेड ओविडक्कल फनल है जिनका जो मार्जिन है वो सोकर शेप है, लार्ज है और फोल्डेड है। यहाँ हमने डार्क ग्रीन कलर से इनको शो किया है और ये 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ओविडक्ट। जो ये ओविडक्कल फनल है ये ओपन होती है इन दी ओविडक्ट जो कि शॉर्ट है, कॉनिकल है, सिलिएटेड ट्यूब है। टू ओविडक्ट पास थ्रू द सेप्टम बिटवीन द 13 एंड 14th सेगमेंट और ये मिलेंगी 14th सेगमेंट में। नेक्स्ट है फीमेल जेनाइटल पोर। यहाँ पे हमने रेड कलर से फीमेल जेनाइटल पोर शो किया है। तो जो ये ओविडक्ट्स हैं ये डायरेक्टली ओपन होती है टू द एक्सटीरियर थ्रू अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर जो कि सिचुएटेड है इन द 14th सेगमेंट। नेक्स्ट है स्पर्म थीका। स्पर्म थीका 4 पेयर है स्पर्म थीका जो कि सिचुएटेड है वेंट्रोलेटरली और हर एक पेयर प्रेजेंट है 6th, 7th एंड 9th सेगमेंट में। जो ये डक्ट है स्पर्म थीका की वो ओपन होती है आउटसाइड बाय द स्पर्मथिकल पोर और इनकी जो पोजीशन है वो है इन दी इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स जो कि प्रेजेंट होंगे 5/6, 6/7, 7/8 एंड 8/9 सेगमेंट्स। ये हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंट है इन बिटवीन दी 2 सेगमेंट, तो इसलिए इनको ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्पर्म थीका। स्पर्म थीका का स्ट्रक्चर जिसे कि रिसेप्टेकल फ्लास्क भी कहते हैं या रिसेप्टेकल भी कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप का है और एक पियर लाइक स्ट्रक्चर एम्पुला होता है इसके अंदर और शॉर्ट नेक है जो कि एक नैरो लोंगेटेड ब्लाइंड सिकम ओरिजिनेट करता है जिसे डायवर्टिकुला भी कहते हैं। जो स्पर्म है वो रिसीव होंगे फ्रॉम द अनदर वर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन और स्टोर होंगे इन द स्पर्म थीका में। इसका जो सबूत है या एविडेंस है ये बताता है कि जो डाइवर्टिकुला है फेरेटिमा में उसके अंदर स्टोर्ड होंगे स्पर्म, बट जो दूसरे अर्थवर्म हैं उनके अंदर एम्पुला में होते हैं जो स्पर्म स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है कॉपुलेशन। वैसे डिटेल स्ट्रक्चर तो कॉपुलेशन का अभी तक नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि ये बोरो के अंदर कॉपुलेशन करता है, फिर भी कुछ फेरेटिमा के दूसरे स्पीशीज़ के स्टडी की हुई है जो कि शो करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन 2 वर्म के बीच में होती है जिसमें कि एक वर्म अपने स्पर्म ट्रांसफ़र करता है दूसरे स्पर्म के अंदर। इस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहा जाता है। ये जनरली नाइट में या रेनी सीजन में होता है और इसको कम से कम 1 घंटा का टाइम लगता है। इस प्रोसेस में क्या होता है ये हमने डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है। 2 इंडिविजुअल कांटेक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और जो उनका वेंट्रल सरफेस है उस साइड से करते हैं। जो एरिया है मेल जेनाइटल अपर्चर उसके अंदर से कुछ जेनाइटल पैपिला निकलते हैं जो कि इंसर्ट होंगे पेनिस की तरह इनटू दी अनदर वर्म उनके स्पर्मथिकल पोर के अंदर, और इसको ओपन करने का काम करते हैं जेनाइटल पैपिला ताकि एक वर्म अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र कर सके दूसरे वर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स सिक्रीशन, जो कि
मेटिंग के टाइम पे फिल कर देंगे। और ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज है स्पर्म का, आफ्टर दिस एक्सचेंज जो ये दो स्पर्म है वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट प्रोसेस है कोकून फॉर्मेशन। जो कोकून है वो फेराटीमा में कैसे बनता है इसका भी अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन दूसरे अर्थवर्म की स्टडी से है देखा है कि जो ग्लैंड सेल होती हैं क्लाइटेलम की, वो एक तरह का काइटेनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से हार्ड हो जाता है, टफ इलास्टिक ग्रिडल बना देता है अराउंड द क्लाइटेलम। जो ये ग्रिडल है वो स्लिप करेगा फॉरवर्डली और पास हो जाएगा फीमेल जेनिटल अपर्चर के में और रिसीव करेगा अपने ओवा अपने तरीके से, और स्पर्म जो कि स्पर्म थिका में स्टोर्ड है उसे रिसीव करेगा। एक एल्ब्यूमिनियस फ्लूइड भी डिपॉजिट होगा ग्रिडल के अंदर जो कि ग्लैंड सेल सिक्रेट करती है। अब जो ये वर्म है स्लोली अपने आप को एक क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा, अपने दोनों एंड को क्लोज ले आएगा और स्मॉल बन जाएगा और एक ग्रिडल बना देगा। जो ओपनिंग है इलास्टिसिटी के कारण होती है कैप्सूल की, और जो एक ग्रिडल से एक स्ट्रक्चर बाहर आता है वो कोकून बनता है या एग कैप्सूल कहते हैं उसे। जो कोकून की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है अप्रैल में और कंटिन्यू रहती है रेनी सीजन तक, लेकिन जो मोस्ट कोकून है वो रेनी सीजन में ही नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन है ओवा और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये कोकून के अंदर ही होता है। जनरली सिर्फ एक डेवलपिंग एम्ब्रियो ही बनता है कोकून के अंदर और वही उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। जो दूसरे स्पर्म हैं वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करते हैं। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कोकून के अंदर ही बनता है और एल्ब्यूमिन की हेल्प से बनता है। इसके अंदर क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, अनइक्वल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसमें एक होलोब्लास्टुला बनता है और बाद में गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है बाय द इन्वेजिनेशन। अबाउट 2 to 3 वीक्स जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एक यंग अडल्ट लाइक वर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर क्लैटेलम एब्सेंट होता है, और ये जो वर्म है हैच होता है फ्रॉम द कोकून एंड बिकम फ्री इन सॉइल। सो स्टूडेंट आई होप ये आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।